एक ब्राह्मण था। कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को लाता। भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज पहले भगवान को समर्पित करता। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूं कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। मक्खियां भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आए गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई। न भगवान आए न ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। यह कहकर भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया, भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में है राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। माना जाता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में किसी भी देवी और देवता का आह्वान करने पर वह तुरंत ही प्रकट हो जाता था। यदि किसी व्यक्ति को किसी देवता से कोई अनमोल वस्तु या शक्ति की कामना रहती थी तो उसे कठोर तप के द्वारा ही वह हासिल होती थी। जैसे अर्जुन ने पाशुपतास्त्र हासिल करने के लिए एक गुफा में शिवजी के निमित्त कठोर तप किया था। कलयुग में अब न मंत्र काम करते हैं और न आह्वान, न तप से कोई अस्त्र शस्त्र हासिल किया जा सकता है और न शक्तियां। कहते हैं कि कलयुग में सत्य वचन, भक्ति और प्रार्थना ही एक उपाय है भगवान से जुड़ने का। हम आपको बताएं ऐसे कुछ संतों के बारे में जिन्होंने इस कलयुग में भी भक्ति के बल पर भगवान के दर्शन किए। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस माता कालिका माता के परम भक्त थे। कहते हैं कि वे प्रतिदिन कालिका माता से वार्तालाप करते थे। कालिका माता ने उनको सिद्धियां दे रखी थीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध पुरुष थे। हिंदू धर्म में परमहंस की पदवी उसे ही दी जाती है जो सच में ही सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त सिद्ध हो जाता है। रामकृष्ण अनपढ़ मनुष्य थे। वे न तो अंग्रेजी जानते थे, न वे संस्कृत के ही जानकार थे, न वे सभाओं में भाषण देते थे, न अखबारों में वक्तव्य। उनकी सारी पूंजी, उनकी सरलता और उनका सारा धन महाकाली का नाम स्मरण मात्र था। जैसे बालक प्रत्येक वस्तु की याचना अपनी मां से करता है, वैसे ही रामकृष्ण भी हर चीज काली से मांगते थे और हर काम उनकी आज्ञा से करते थे। स्वामी रामकृष्ण का पूरा जीवन कठोर साधना और तपस्या में ही बीता। इस दौरान रामकृष्ण ने पंचनामी, बाउल, सहजिया, सिख आदि सभी मतों के अनुसार साधना की। साधना के दौर में उन्होंने कई दिव्य आत्माओं के दर्शन किए। भगवान तो मनोभाव देखते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के हाथों से माता काली भोजन किया करती। ये मन का भाव ही था रामकृष्ण परमहंस जी का, जिन्होंने माता काली को अपनी भक्ति और सच्चे मनोभाव से इतना प्रसन्न कर दिया कि
माता काली को रामकृष्ण परमहंस जी स्वयं खाना खिलाते थे। भक्त भगवान के भावानुसार निम्न रिश्ते भक्ति के आचार्य बताते हैं। प्रजा और राजा जैसा रिश्ता शांत भाव कहलाता है। ऐसे ही सेवक और स्वामी का रिश्ता दास्य भाव और मित्रता का भाव सखा भाव कहलाता है। बच्चा और माँ बाप के भाव में यह वात्सल्य भाव कहा जाता है और पति व पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका भाव से यह मधुर रस भाव कहा गया है। भगवान से चाहे जो भी रिश्ता रख सकते हैं, वे वही मान लेते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना छटपटाते हैं, झूठे बेर खाते हैं। भक्त के संकट पर प्रतिज्ञा तोड़ हथियार नहीं तो पहिया उठाते हैं। छुपकर बाली को मारते हैं, पर पिता की मृत्यु नहीं टालते। चीरहरण के समय चीर बढ़ाते हैं, अभिमन्यु को मरने देते हैं। हाथी के लिए वैकुंठ छोड़ते हैं, खंबा तोड़ निकलते हैं। लीला का पार नहीं, इसलिए जब भी भक्त भगवान को पुकारता है तब भगवान किसी न किसी रूप में आते ही है। बस मन का भाव शुद्ध होना चाहिए।